हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राजन सिंह मुकुट चैनल से एक अनदर वीडियो, रियल स्टार डॉली निशांत लव स्टोरी एंड एक्सप्लेन्ड बाय राजन सिंह मुकुट। ओके, सो ये भी आजकल एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और ये सुनने में आ रहा है वो डॉली एंड निशांत सम लव स्टोरी, ठीक है। तो ये राजन सिंह मुकुट जी पूरी ये नैरेटिव इसका देंगे। तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, दिन होता है 22 जुलाई 2021। डॉली राज नाम की लड़की अपने घर से जाती है एडमिट कार्ड लेने कॉलेज। 4 घंटे तक कॉलेज से वापस नहीं आती है और घर वालों को चिंता होने लगती है कि आखिर डॉली गई कहाँ। पूरे 24 घंटे के बाद डॉली अपने घर वालों पे एक फ़ोटो भेजती है जिसमें बताती है कि वो शादी कर ली है और वो घर छोड़ के भाग गई है। जिससे शादी की रहती है उस लड़के का नाम निशांत यादव है और वो पटना रहता है। दोनों की लव स्टोरी की कहानी ये है कि निशांत यादव जो हैं वो टिकटॉकर हैं और वो रील्स अपलोड करते हैं और उनको 2 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। डॉली राज का भी वही स्थिति है, उनको भी लगभग 2 लाख लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और दोनों लोग रील्स बनाते हैं और शायद इस रिलेशन की शुरुआत इस रील्स वाले सेक्शन से ही हुआ था। दोस्तों, डॉली और निशांत की लव स्टोरी जो है वो 1 साल तक बड़ा अच्छा से चलता है, लेकिन 1 साल बाद हमें एक और कहानी सुनने को मिलती है और पता चलता है कि डॉली राज जो है अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है और अखबारों की माने तो वो आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें डॉली की गलती थी, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें निशांत की गलती थी। आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी और इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी थी, लगती है। उसका ख्वाहिश था कि हम बहुत बड़ा एक्टर बने। के बाद हम कुछ लड़के का चाल चलन हम कुछ पकड़ रहे थे कि कभी कभी डोली पे गुस्सा आ जाता। तुम्हारी बिना जानते हो ना। दोस्तों, डॉली राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं और इसके पीछे का मुख्य जो दोषी है वो निशांत यादव को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ सबूत है जो उनके तरफ इशारा करते हैं। उनके पिताजी का कहना है कि डॉली के साथ उस लड़के का संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था उन लोगों के बीच 1 साल के रिलेशन में आने के बाद। तो ऐसे बात नहीं को तुमको नहीं रखना है, तुम छोड़ के चले जाओ, अभी भी चले जाओ। साल भर हो गया ना जी, अभी भी जाओ, हम तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम जा सकते हो। दोस्तों, दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों लोगों के इंस्टाग्राम पे अपलोड रील। निशांत के इंस्टाग्राम पे जाके देखिए तो पहले के दिनों में हमेशा ये डॉली के साथ वीडियो बनाते थे, लेकिन इस घटना के जस्ट कुछ दिन पहले ये 2 रील्स अपलोड करते हैं जो कि बहुत ही सैड रील होता है। बात अगर डॉली की करे तो डॉली भी कुछ इस तरीके का ही अपलोड करती है रील जिसमें वो सैड दिख रही है और उसमें निशांत मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये एज्यूम किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हुआ है जिसमें निशांत जो है वो डॉली के साथ कुछ गलत कर देते हैं, जिसके वजह से निशांत को सजा मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे प्रमुख जो कि है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं कि ये 3 लड़के जो हैं वो डॉली को उठा के कहीं बाहर लेके जा रहे हैं। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कि इनके साथ कुछ गलत किया गया हो और फिर इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही हो, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि डॉली की स्थिति में वे लोग देख के इसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट निशांत पे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी कुछ साफ नहीं है। क्या है पूरा मामला वो तो पुलिस बताएगी और वो कोर्ट सुनवाई करेगी। हम ऐसा कुछ भी डिसीजन आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हत्या का प्रमुख कारण जो है, हत्या का प्रमुख वजह जो है वो इन्हीं सब में से है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। दोस्तों, इसका मुख्य वजह जो है वो है निशांत। मतलब हम आपको बता दें कि डॉली 1 साल से निशांत के साथ रहती है, लेकिन निशांत जो है वो अपने घर वाले को बताते भी नहीं है कि हम किसी लड़की के साथ रह रहे हैं, हम किसी लड़की से शादी कर लिए हैं। वो डॉली को प्रस्तावना देते हैं कि हम अपने लाइफ में कुछ कर लेते हैं, फिर हम अपने घर वालों को बताएंगे, तब तक तुम मेरे साथ 1 साल तक मस्त रहो। दोनों साथ में रहते थे ऐसे। फिर मेरे फैमिली वालों को पता चला। अच्छा, वीडियोस के थ्रू मतलब देख लिया। हाँ। तो तुम लोग बोले नहीं वीडियो में ऐसे ही बस है। हर कोई नहीं ना समझ पाता है, तो फैमिली वाले ने मुझे बुलाया पहले।
तो फैमिली वाले दोस्तों 1 साल तक निशांत को अवैध संबंध बनाने के बाद समझ में आता है कि नहीं, लड़की से इंपॉर्टेंट हमारी करियर है, लड़की से इंपॉर्टेंट हमारे फैमिली मेंबर हैं, और इन सब के वजह से 1 साल के बाद वो डॉली को छोड़ देता है। अब डॉली पटना में अकेले है और वो एक स्टार है। अब उसको रहने में दिक्कत होती है तो वो अपने एक दोस्त के घर चली जाती है जो कि यूट्यूबर है, और वो कुछ वीडियो शूट करती है। अब अपने दोस्त के घर रहते रहते डॉली अपनी सारी कहानी अपने दोस्त को बताती है। अब दोस्त जो है वो यूट्यूबर है, तो सोचती है कि इन दोनों के बीच का लड़ाई को कंप्रोमाइज करा देते हैं और हम क्या करते हैं, अपना एक कंटेंट भी बना लेंगे जिससे ये सारी बातें बाहर आ जाती है। और वो बातें कुछ ऐसी हुई रहती है। हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन हाँ, जब तक हम कुछ कर नहीं लेते, सक्सेस नहीं हो जाते, तब अपने फैमिली वालों के सामने इसको हम नहीं ले जा सकते। क्या यार, कोई बात है तो शेयर करो ना। कुछ नहीं था ऐसे, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। दोस्तों आपको भले उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि डॉली और निशांत के बीच सब कुछ ठीक हो गया है और ये लोग साथ रहेंगे, लेकिन जरा खुद सोच के देखिए कि जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, जो अपने घर वालों के सहारे पटना में पढ़ रहा है और कुछ टिकटॉक्स पे वीडियो बनाता था और अब रील्स पे वीडियो बना के वायरल है, वो कितना ही कमा लेता होगा कि वो शादी करेगा और एक लड़की को मेंटेन करेगा जिसका खुद का खर्चा नहीं पल रहा हो। वो लड़की से फिर झगड़ा लड़ाई कर लेता है और वो फिर डॉली को छोड़ देता है। अब जरा सोच के देखिए कि डॉली पे कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है कि वो महज 17 साल की एक छोटी सी लड़की है, वो अपने घर वालों को छोड़ दी है और पटना जैसे शहर में जहाँ पे पर डे का खर्चा इतना ज़्यादा होता है, वो कैसे किसी दोस्त के घर पे रह सकती है, वो भी बहुत दिनों तक। लास्ट में डॉली डिसाइड करती है कि अब इस दुनिया को हमको छोड़ के चला जाना चाहिए और ये कदम वो उठा लेती है, जिसके वजह से आज आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों ये बेवकूफ़ी भरा प्यार का डिसीजन क्या हुआ वो आपके सामने है। निशांत यादव का घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो बच्चा कुछ दिनों बाद चल के एक बड़ा सुपरस्टार बन सकता था, उसका करियर अब कुछ पूरे दिन जेल में बीतेगा। बात अगर करें डॉली राज की, तो उसका भी पूरा फैमिली बर्बाद हो गया और उसके फैमिली की भी एक फूल सी बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उतना ज़्यादा प्रताड़ना के बाद। दोस्तों अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स की जांच कीजिए। जैसे सबसे पहले आप अपने घर वालों की कंडीशन को समझिए, उसके बाद सामने वाले लड़की के घर वालों के कंडीशन को समझिए, उसके बाद उस लड़की को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके अनुकूल है कि नहीं है। अगर सब कुछ ठीक लगता है तो आप लोग रिलेशनशिप में जाइए और फिर उस प्यार को एक सही एज तक लेके आइए और फिर जाके किसी भी तरीके का डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी फिल्म की तरह या फिर हिंदी फिल्म की तरह देखे किसी लड़की को और उसके पीछे दीवाना हो गए उसके शकल सूरत और बॉडी पे। दोस्तों अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो आपके सारे पैरामीटर पे फिट बैठती है कि इससे हमको शादी कर लेना चाहिए, फिर भी आप खुद से कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जिसके वजह से आपको परेशानी पड़े। आप अपने घर वालों को बताइए, घर वाले उसके घर वालों से बात करेंगे और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए दोनों परिवार की सहमति ज़रूरी है। दोनों परिवार से क्या बाउंडेशन है, क्या बात है और वो आपके लेवल के हैं कि नहीं है, उस तरीके से पूरी तरीके से जाँच कर लीजिए और फिर आप उस लड़की से शादी कीजिए, ताकि भविष्य में आपको ऐसा ना लगे कि नहीं हम इस लड़की से बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, या फिर उस लड़की को ऐसा ना लगे कि अरे यार किससे ही शादी कर लिए, इससे अच्छा तो हमारे बाप मतारी की शादी कर देते। तो इससे बेटर है कि दोनों लोगों की जो लेवल सेम होगा, बातचीत सेम होगा, घर वाले बात कर लेंगे, उसके बाद अगर डिसीजन होगा तो ऐसा कदम कोई नहीं उठा पाएगा। दोस्तों ये मामला तो हम लोग के बीच आ गया, लेकिन जरा सोच के देखिए कि हजारों लड़कियों की जीवन बस बर्बाद हो जाती है प्यार के चक्कर में। लड़के जो हैं वो थोड़ा सा चकाचौंध दिखाते हैं और किसी लड़की को बस फिजिकल नीड के लिए पटा लेते हैं और फिर जब उस लड़की को प्यार हो जाता है तो फिजिकल नीड लड़का का तो पूरा हो जाता है तो उस लड़की को छोड़ देते हैं। लेकिन भले ही आपको समाज माफ़ कर दे, किसी को पता नहीं चले, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस चीज़ को भगवान कभी माफ़ नहीं कर सकता है। दोस्तों डॉली के मौत का कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निशांत यादव पे है, क्योंकि डॉली जो है वो महज 17 साल की एक छोटी सी लड़की थी और वो 17 साल की लड़की अगर मिठापुर पटना में जाती है निशांत यादव के पास, तो निशांत यादव की मर्जी होती है कि डॉली हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, तो डॉली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निशांत यादव पे होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि आजकल के नए जनरेशन के प्यार के खेला को आप समझे होंगे और देखिए कि किस तरीके का खबर आपको देखने को मिलता है जिससे आप सन्न रह सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ओ भाई, क्या अभी ये पता है, ये बात
तो मैं पता नहीं अपनी कितनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, कितनी ही वीडियोस में बोल चुकी हूँ, ये 15-16 साल का प्यार ना वो कोई प्यार नहीं होता है, महज आपका हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो वो अट्रैक्शन होता है सिर्फ, ठीक है। प्यार को समझने के लिए आपकी एक एज तो ज़रूरी है ही है ना, कई एस्पेक्ट्स में, बट प्यार को समझने के लिए आपका दिमाग भी उतना विकसित होना चाहिए, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों उतना विकसित होना चाहिए कि आप समझ सकें भाई प्यार होता क्या है, ठीक है। कि ये नहीं कि बस आपको शक्ल से कोई पसंद आ गया है ना, कि हाँ सामने वाली लड़की यार शक्ल में बहुत अच्छी है, मुझे इससे प्यार हो गया है ना, या सामने वाला लड़का आए है क्या हैंडसम है तो मुझे इससे प्यार हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, लेकिन उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना वो ऐसे ऐसे होते हैं कि कभी कभी आपको कोई जो चेहरे से पसंद आए वो आपको नेचर में पसंद नहीं आएगा, है ना, कभी कभी ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि हाँ ये जो भी ये कांड हुआ है, ठीक है, इसमें अभी पूरी तरीके से सच्चाई सामने नहीं आई है, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मतलब ये है कि जस्टिस मत दे देना, #जस्टिस मत चला देना, ठीक है, कि हाँ इसको सज़ा दो, बस यही कल्प्रिट है, इसको सज़ा दो। नहीं, जब तक पुलिस ऑफिसर सब कुछ सबूत ढूंढ नहीं लेते, मामला पूरा सामने आ नहीं जाता, प्लीज़ किसी को भी हेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी प्रताड़ना देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉली और निशांत दोनों एक साथ रह रहे थे, ये उन दोनों की मर्ज़ी थी। हालांकि दोनों मुझे निशांत का तो नहीं पता, लेकिन डॉली नाबालिग थी, ठीक है, तो उसको रहने के लिए पहली बात तो फैमिली की परमिशन चाहिए थी, है ना। बालिग होने के बाद ये आपका खुद का डिसीजन होता है, आप कहाँ रहना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, ठीक है, लिव इन में रहना चाहते हो या फिर शादी करके रहना चाहते हो। बालिग होने के बाद ये डिसीजन आपका होता है, लेकिन नाबालिग तौर पर आपके गार्जियन हमेशा आपके पेरेंट्स ही रहेंगे और उनसे पूछे बिना आप नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई काम, ये इलीगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पढ़ो तो समझ में आएगा कि हाँ नाबालिग एज में ऐसा कोई भी कदम आप नहीं उठा सकते, इट्स अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, जब प्यार में पढ़ के, ये मतलब मैं आजकल के प्यार की बात कर रही हूँ, जब ये प्यार में पढ़ के आपस में साथ में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिलता है, तब पता चलता है कि हाँ भाई इसकी कुछ आदतें हैं जो मुझे नहीं पसंद हैं, इसकी फलाने की कुछ आदतें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। अभी तुम अगर मैच्योर हो दिमाग से, एज से, दिल से, है ना, अगर तुम मैच्योर हो तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार हमारा जो पटरी नहीं बैठ रही है साथ में, ठीक है, तो दोनों पटरियाँ अलग अलग होना ही सही डिसीजन है, ठीक है। ब्रेकअप करके, मूव ऑन करके सब लोग अपना सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन जब इस टाइप की इमेच्योर एज है, 17 साल, 18 साल, 16 साल, 15 साल, ये जो एज होती है, ये टीनेज होती है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में। डोपामाइन का जो रिलीज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, नए नए ख्याल आते हैं, फैंटसीज़ बनती हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि सामने हो क्या रहा है ना, मतलब हम किस तरीके के रिलेशन में फंसे हुए हैं, किस तरीके के रिलेशन में हैं, हमको क्या डिसीजन लेने चाहिए क्या नहीं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये होती है दैट कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ या खुद ले सकती हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये होती है इन टीन एज में, जब तक आप 20 से ऊपर नहीं हो जाते, 19, 20 से ऊपर की एज में नहीं हो जाते, आपको मैच्योर पहली बात तो माना नहीं जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये रहती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन में लोग अक्सर कई सारे चेंजेस देखते हैं, तो ये चीज़ होता है, हर इंसान में इमोशंस की मात्रा भी अलग होती है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ को देखकर, तो वो चीज़ भी अलग होती है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पे राजन सिंह मुकुट जी ने कहा कि आपको पैरामीटर्स पहले देखने होंगे, है ना, तो ऑफ कोर्स पैरामीटर्स देखने होते हैं, लेकिन ये चीज़ होता है, देखो इमोशन जो है जनरली जिसके लिए भी आपके इमोशंस डेवलप होते हैं, तो उस इंसान की खामियां और
खूबियाँ आपको दोनों अपनानी होती हैं, और यही नेचुरल मॉरल है, ठीक है। ये एक मोरालिटी होती है, ठीक है, कि जो भी इंसान जिससे आप प्यार करते हो, सच में अगर किसी से प्यार करते हो तो उसकी खामियां उसकी खूबियां दोनों ही आप एक्सेप्ट करोगे। ये नहीं कि आप अपनी ही तरीके से उसे चेंज करने लग जाओ कि नहीं, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो तुम्हें खाना बनाना सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब आप उसकी खामियां जो होंगी उन्हें आप सुधार सकते हो प्यार से, ठीक। लेकिन ये नहीं कि आप उसे फोर्स करो दैट मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा ये काम करना, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा ऑफिस जाना, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा इस टाइप के कपड़े पहनना, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा किसी से बात करना। तो ये चीज़ है, आप उसे समाज से कट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बस उसे एक मतलब फल की तरह तोड़ के अपने पास रख लो, नहीं। वो इंसान सोशल है और सोशल ही रहेगा। तो किसी भी इंसान की पहली बात तो आज़ादी छीनना उसका मतलब प्यार नहीं होता है। तुम अपनी पजेसिवनेस को और अपने प्यार को दोनों को एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। पजेसिवनेस अलग होती है, प्यार अलग होता है। जो प्यार होता है उसमें रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, हम्बलनेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और मतलब लॉयल्टी, ये 5 गुण होने मस्ट होते हैं। जबकि आप नॉर्मल आजकल का आप रिलेशन देखो तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, एक दूसरे को लेकर पजेसिव होना, एक दूसरे को लेकर ऑब्सेस्ड होना, एक दूसरे की हर छोटी छोटी बातों पर उसे पोक करते रहना कि हाँ नहीं बाबू ये मुझे नहीं पसंद है, तुम इसे चेंज कर लो, ठीक है। और वो प्यार प्यार में वो दिमाग पर खुमार चढ़ा होता है ना, वो प्यार प्यार में इसे चेंज कर लो, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर मैं प्यार का कॉन्सेप्ट यहाँ बताने नहीं बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे कॉजेज़ हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, ये जड़ें हैं रिलेशनशिप ख़राब होने की, मनमुटाव होने की, और कहीं ना कहीं यही कॉजेज़ हैं कि डॉली ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। अभी उसकी एज नहीं थी, उसे पता भी नहीं कि हाँ सुसाइड करना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में इस टाइप के उतार चढ़ाव पता नहीं कितने सारे आते हैं, है ना। हर एक बात पे अगर इंसान सुसाइड करने लगा तब तो यार दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। और अपने माँ बाप की तस्वीर हमेशा अपनी आँखों के सामने रखना, ठीक है, तब आपको याद आता रहेगा कि आपके लिए दुनिया में सिर्फ वो एक इंसान नहीं है जिसे आप साल 1.5 साल से जानते हो, नहीं, आपके लिए दुनिया में वो इंसान है जिसने आपको जन्म से देखा है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।